को अगर घर में आप सत्संग करते हैं तो बिल्कुल ही सिंपल रखिए। आपको क्या चाहिए? क्योंकि हमने देखा है गुरुजी अपने आसन पे बैठते थे। गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया, पर गुरुजी ने सिर्फ चोला बदला है, चोला छोड़ा नहीं है जी। अब वो हमें नजर नहीं आते, बट वो गुरुजी हैं, उसी आसन पे बैठे हैं। तो जो भी एक सिंपल सी चेयर आप गुरुजी के लिए लगाइए। इट डजंट हैव टू बी एनी फैंसी चेयर। आपको नई कुर्सी नहीं खरीदनी, जो आपके घर में चेयर है। देखिए आप समझिए कि आपका सबसे प्यारा गेस्ट अगर आ रहा है घर में, आप क्या करेंगे जी? आप वही भाव रखिए, और उस भाव के साथ ये भी रखिए कि फोकस आप गुरुजी पे रखिए, गुरुजी उस भाव पे रखिए, ना कि आप डेकोरेशंस में लगे रहे ताकि आपका ध्यान उधर जाए। और बहुत ज्यादा जब डेकोरेशंस होती हैं तो जो संगत बैठी है वो भी गुरुजी की तरफ फोकस करने के बदले उन चीजों को देखते रहते हैं, उनको निहारते रहते हैं कि ये फूल कितने अच्छे लगे हैं, ये मूर्ति कितनी अच्छी है, लाइट्स कितनी अच्छी हैं, उन्हीं को संगत देखती रहती है। तो गुरुजी से फोकस हट जाता है। सो यू जस्ट नीड एनी वन नाइस चेयर इन योर हाउस। जो मेरा भाव है, क्योंकि हम लोग और दूसरे लोग भी उस पर बैठते हैं, तो क्योंकि हमारे सच्चे परमात्मा आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आप कोई नया कपड़ा डाल दीजिए। कोई जरूरी नहीं है आपको नए सूट खरीदने की। ये भी प्रथा है कि एंड यू नो दिस इज एन एवोल्यूशन। जब शुरू में मैंने कोई सत्संग किया, जैसे किसी ने मुझे गाइड किया कि आप एक नया सूट लाइए अनस्टिच्ड, वो ही बिछाइए, उसके ऊपर उसका दुपट्टा जो है वो चेयर की साइड में लगा दीजिए। मैंने वैसे किया, बट नाउ ओवर टाइम आई डोंट फील द नीड ऑफ डूइंग दैट। और मैं एक संगत की जो मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा, गुरुजी ने उनको खुद कहा कि मैं अपने कपड़े पा के आना, मेरे लिए कपड़े लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप इस भाव से निकल जाइए कि आपको नया सूट लगाना है। मेरे विचार से, क्योंकि अगर जो वो घर का सिंगल सोफा है या कोई भी कुर्सी है, क्योंकि हम उस पे बैठ चुके हैं, दूसरी संगत गेस्ट हमारे आके बैठते हैं, तो आप इसके ऊपर एक कोई नया सुच्चा कपड़ा लगाइए, क्लीन। चाहे वो कपड़ा आपका, तो उस पे आपने बाद में सूट का कपड़ा रखना है, बट ये ध्यान रखिए कि कपड़ा साफ हो और चुभने वाला ना। बहुत बार मैं देखती हूँ कि इतने जरी के काम होते हैं, उसमें इतना बीड वर्क हुआ होता है। मेरा भाव ये है कि गुरुजी वहां बैठेंगे, बहुत नरम होना चाहिए, किसी किस्म का उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, पर शायद चुभ रहा हो जो बैठेगा। आप अगर बैठेंगे उस पे तो आप बैठ पाएंगी। सो जस्ट दैट। एंड इवन इफ यू डोंट यू नो देयर इज, सिर्फ एक आप कोई अच्छी सी बेडशीट भी लगा सकते हैं, नई साफ बेडशीट, दैट्स ऑल। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। और फिर एक जोत बहुत जरूरी है, बिकॉज गुरुजी तो जोत में ही बसते हैं। लाइट में लाइट आ, यूनिवर्सल लाइट जो आया तो लाइट चला जाऊंगा। सो दैट जब वो जोत जलाते हैं, इट सिग्निफाइज हिज प्रेजेंस। गुरुजी तो वैसे भी प्रेजेंट है, बट एक फोकस के लिए एक सिंबॉलिक है कि ये गुरुजी जो जोत में है, गुरुजी, दैट इज गुरुजी।